नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम ऐसा टॉपिक लाए हैं जो बहुत ही वंचित होता है, जिसके पास कोई ध्यान नहीं देता है, जो है प्रोफेशनल टैक्स। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि सर प्रोफेशनल टैक्स क्यों? क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो गया तो अब ये अलग से टैक्स क्यों? तो ये बहुत बेसिक चीज आप समझो। यहाँ पे जीएसटी जब आया तब उसमें एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट क्लब हुआ था। प्रोफेशनल टैक्स कभी क्लब नहीं हुआ था। रीजन एकदम सिंपल है। प्रोफेशनल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है इनकम अर्न्ड पे, ना कि कोई गुड्स या सर्विस जो आपने दी है उसके ऊपर। सो डेफिनेशन ही अगर अपन देखेंगे तो पीटी बात करता है कि इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट और कॉलिंग। सो एक बेसिक चीज है, मैं अगर सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मुझको प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मेरी इनकम अर्न का जो सोर्स है दैट इज प्रोफेशन। बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय भी हो जो सैलरी बेस्ड पर्सन है, तो सबका पीटी जाएगा। एंड अमाउंट इज 2500 पर पर्सन। नेक्स्ट है पीटीईसी। अब पीटीईसी के लिए एग्जाम्पशन सिर्फ दो है। पार्टनरशिप फर्म अगर है तो उनके लिए पीटीईसी नहीं रहेगा, बट उनके पार्टनर्स जो रहेंगे उनके लिए पीटीईसी कंपलसरी है। नेक्स्ट एचयूएफ अगर आपका है तो वहां पे पीटी एप्लीकेबल नहीं होगा। कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? एवरी इंडिविजुअल जो कि इनकम अर्न कर रहा है बाय बिजनेस और सर्विस और प्रोफेशन, उनको कंपलसरी है, तो पीटीईसी मैंडेटरी है। एलएलपी और कंपनी अगर है तो उनके लिए भी पीटीईसी भरना मैंडेटरी, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एंटिटी, डिफरेंट लीगल एंटिटी। ठीक है। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। सो कोई डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स है तो उनके लिए एग्जाम्पशन होगा। मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, मिलिट्री वालों के लिए जितने भी है अपने नेवी, आर्म फोर्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन है। अबव 60 एज जो कि अपन बोलेंगे सीनियर सिटीजन। सो यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन अगर कोई है जो बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है और इनकम अर्न कर रहा है, तो उनके लिए एग्जाम्पशन होगा। वुमन एंगेज इन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। उसके बाद में बदली वर्कर जो टेक्सटाइल में काम करते हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम्पशन है। और लास्टली इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटीज, सो उनके लिए भी पीटीईसी एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रेजेंट स्लैब क्या है? अब इसमें मेल और फीमेल के दो बाइफर्केशन किए गए हैं, तो पहले अपन मेल एम्प्लॉयज के लिए देखते हैं। सो बेसिक स्लैब अगर मेरा 7,500 रुपए का अगर मंथली सैलरी है तो कोई पीटी यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। बट 7,500 से 10,000 तक अगर रेंज है तो 175 रुपए पर मंथ ये आपका पीटी ईसी डिडक्ट होगा। और 10,000 के ऊपर है तो 200 रुपए पर मंथ। बट फेब्रुवरी में आपको 300 रुपए भरने पड़ेंगे। जैसे कि 11 महीने के आपको अगर समझ लीजिए 200 महीने डिडक्ट कर रहे हैं तो 200 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे 2,200 रुपए आपके 11 महीने के हिसाब से हो जाएंगे। प्लस फेब्रुवरी में आपको 300 रुपए भरने हैं, जो कि टोटल अमाउंट हो जाएगी 2,500 रुपए की। फॉर फीमेल एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि लिमिट यहाँ पे बहुत बढ़ा दी गई है, जो कि 25,000 तक फीमेल एम्प्लॉय की अगर सैलरी है तो वहां पे पीटीसी नहीं होगा। बट जैसे ही 25,000 के ऊपर चले जाओगे, सो यहाँ पे एक ही स्लैब है, 200 रुपीज पर मंथ। और फेब्रुवरी के मंथ में 300 रुपए। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट है 2,500 रुपए जो आपको साल के भरने हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ पेमेंट ये बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले पीटीआरसी रिटर्न देखेंगे। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन है कि पीटीआरसी क्या और पीटीईसी क्या। सो पीटीआरसी वो है जो एम्प्लॉयर रजिस्टर करेगा, जहां पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। सो एम्प्लॉय जो रहेंगे वो पीटीईसी रिटर्न भरेंगे और एम्प्लॉयर जो है वो पीटीआरसी रिटर्न भरेंगे। सो पीटीआरसी मंथली बेसिस पे आपको जाना है। अगर आपका पीटी का पेमेंट 50,000 के ऊपर है तो, और 50,000 के ऊपर मंथली पेमेंट आपका अगर नहीं है, सो आपको लेटर ऑन एनुअली ही रिटर्न फाइल करना है। सो इंपॉर्टेंट चंक यहाँ पे ये रहेगा कि इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मंथली पीटीआरसी भरना है। मतलब कि पकड़ लीजिए मैंने फरवरी में रजिस्ट्रेशन लिया है, तो यहाँ पे फरवरी और मार्च 2 महीनों के लिए मैं पीटीआरसी रिटर्न जो है वो मंथली फाइल करूंगा। बट लेटर ऑन अगर मैं 50,000 रुपए मंथली पीटी नहीं भर रहा हूँ हमारे एम्प्लॉयज का, तो यहाँ पे मैं एनुअल में कन्वर्ट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली। पीटीईसी के लिए अगेन द सेम, कि अगर रजिस्ट्रेशन आपने जिस महीने में लिया है तो विद इन 1 मंथ आपको वो पीटी भरना है। और नेक्स्ट ईयर से आपको 30 जून तक आपको
हर साल पीटीसी पे कर देना है। पेनल प्रोविजन लेट फीस कम है बट इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखनी चाहिए। पीटीआरसी के लिए एक ही इंटरेस्ट का स्लैब है, दैट इज 1.25%, 1.25% लगेगा। पीटीईसी के लिए 3 स्लैब दिए गए हैं, 1.25 फॉर द फर्स्ट मंथ, फिर भी डिले अगर होता है तो 1.5% जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, और उसके बाद भी अगर नहीं भर रहे हो पीटीईसी तो 2% देयर आफ्टर। लेट फीस फॉर डिले फाइलिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पीटीआरसी रिटर्न अगर आप फाइल नहीं कर रहे हो या लेट फाइल कर रहे हो तो 200 रुपए अगर 30 दिन तक आपका डिले है तो, बट 1000 रुपए अगर 30 दिन के ऊपर आपका डिले हो गया तो ये थोड़ा भारी अमाउंट हो गया। सो ध्यान रखिए कि विद इन ड्यू डेट ही आप पे कर दीजिए, ज्यादा उसमें डिले मत करिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर एनुअली रिटर्न एक ही बार फाइल करना है तो 1000 रुपए तक ही पेनल्टी रहेगी, बट अगर मंथली फाइलिंग है तो 1000 रुपीज पर मंथ, अगर आपका डिले 30 दिन के ऊपर तो 12,000 के आसपास आपका लेट फीस चला जाएगा। पेनल्टी फॉर नॉन एनरोलमेंट, मतलब कि मैं पीटीईसी के लिए, पीटीआरसी के लिए एलिजिबल था बट मैंने जीएसटी नंबर लिया ही नहीं है, उसके बाद में पीटीईसी नंबर भी नहीं लिया है। सो पीटीआरसी और पीटीईसी के लिए बहुत बेसिक अमाउंट है। पीटीआरसी के लिए 5 रुपए पर डे, ईसी के लिए 2 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो पीटी डिपार्टमेंट बहुत बार लेके आती है, दूसरी तीसरी बार लेके आया है, जिसको बोलते हैं ओटीपीटी, दैट इज वन टाइम पेमेंट ऑफ टैक्स। सो मैं हर साल 2,500 रुपए भरने से ज्यादा अच्छा मैं प्रेफर करूँ 3 साल का 5 साल का मैं पीटी एक साथ भर दूं। सो मिनिमम 3 इयर्स का आप पीटी एक साथ भर सकते हो और मैक्सिमम 24 इयर्स तक आप पीटी एक साथ भर सकते हो। इसका एक डेमोन्स्ट्रेटर चार्ट है जो कि 10 साल तक का दिया है, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे बोला है 24 इयर्स तक आप भर सकते हो। तो इलस्ट्रेटिवली आप उसको 24 इयर्स तक वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां पे आप चेक कर सकते हो। सो अगर मैं 10 साल का पीटी भरता हूँ तो लगभग 7,000 रुपए का मेरा फायदा हो जाएगा, जो कि एक साथ मैं पैसा भर दे रहा हूँ। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये याद रखिएगा, 30 जून से पहले आपको ये पेमेंट करनी है। अगर 30 जून के बाद में समझ लीजिए सितंबर में आप पे कर रहे हो, सो यहाँ पे 3 महीने की वजह से थोड़ा सा इसमें एड ऑन होता रहेगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर पीटी रजिस्ट्रेशन, ये बहुत बेसिक है। बेसिक केवाईसी आपको लगेगा पैन, आधार, कैंसिल चेक का कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, और नेचर ऑफ बिजनेस अगर आप पीटीआरसी में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ये बहुत बेसिक चीज है। बट ध्यान रखिए बहुत सारे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पीटी में एनरोल कराइए। और एक जीएसटी के साथ में बोलते हैं ना एड ऑन गिफ्ट होता है, पहले वैट के साथ में होता था, वैट रजिस्ट्रेशन ले लिया मैंने तो पीटी कंपलसरी है, उसके साथ में एनरोल हो जाते थे। सेम अभी जीएसटी में भी चालू हो गया है, जहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूंगा उससे पहले मुझको पीटी का रजिस्ट्रेशन अभी मैंडेटरी है। सो कंपलसरी आपको पेमेंट्स भरनी है, रजिस्ट्रेशन लेना है, और वो छोटा सा अमाउंट है, अननेसेसरी इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी मत लगने दीजिएगा। सो ड्यू डेट ध्यान में रखिएगा, 30 जून हर साल का पीटीईसी के लिए, और 20 तारीख हर नेक्स्ट मंथ की अगर आप पीटीआरसी में रजिस्टर्ड हो तो पेमेंट करनी है। थैंक यू। इसी तरीके से हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान रख के कॉम्प्लिकेट चीजों को सिंप्लीफाई करके और आपके साथ वीडियोस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर पेशेंस।